Jai Hind. First of all, I would like to congratulate Dr. Shailya for giving this song. I think this song is Jai Hind. First of all, I would like to congratulate Dr. Shailya for giving this song. I think this song is pet to everyone because last time when it was given by the Sikh College, everybody liked it and I think it went viral. And today, actually, this was scheduled actually to be done today also, but because of shortage of time, we have to cut down few programs, including this one, and also some program from yoga. So I think the colleges students should not mind because after all, we have to manage the time. Time management is equally important because few things lined up even today after 12 o'clock. Now again, I would start saying that Dr. Shailya, our young dynamic leaders, then Pro-VC, HOIs, dear students and non-teaching staff. सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। आप सभी को मुबारक हो। और इस दिन को हम क्यों मनाते हैं? जब भी हम कोई चीज़ मनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ तो कोई वजह तो होती है। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो अंग्रेज़ लगभग 200 वर्ष जो हमारे पर राज किया, आप सोच लीजिए कि उनको भगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 1857 से लेकर के फिर 1857 वाज द फर्स्ट टाइम जो फ्रीडम की आग लगी थी, वो भी मेरठ से। खूनी पुल का नाम आपने सुना होगा। और फ्रीडम पाने के लिए लगभग 100 वर्ष लग गए। और उस दौरान कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया, सब कुछ नष्ट हो गया उनका, इसलिए कि हम लोग उस स्वतंत्र भारत में रह सकें। आप इमेजिन करिए कि अगर अंग्रेज कुछ दिन और रह जाते तो इंडियंस की क्या होती, क्या स्थिति होती, उनकी आत्मा ही मर जाती। बिकॉज आपको मालूम है कि अंग्रेज किस तरह से दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक ए सेकंड रेट सिटीजन। वी नेवर got the equal, the severe discrimination was there. So we are lucky that's why we celebrate that it has been achieved after a lot of efforts, lot of sacrifices by our forefathers or our heroes. That's how we are safe today. And this is fact that we do not actually realize that what is the freedom all about. Because जो गुलाम रहे उनको पता है कि फ्रीडम क्या होती है। एक तो ये वजह रही कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप घर में भी, आपके जो हिस्ट्री में कोई चीज़ होती है आप सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस चीज़ को हम याद करना चाहते हैं। तो हमारे जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको हम नमन करना चाहते हैं, उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम आप फ्री इंडिया में हैं। और दूसरा, फ्री इंडिया फ्रीडम मिली, लेकिन उसको अभी हमें आगे क्या करना है, इस चीज़ को सोचने का ये टाइम होता है कि कैसे हम उस चीज़ को मेंटेन करें, कैसे हम करें, क्या करें आगे। सो जो उन्होंने हमें जो अचीव किया, जो हमें दिया अपनी जान लगा के, उसके लिए हम आगे क्या करें, कैसे करें। तो यही एक चीज़ सोचने की बात है कि जो देशभक्ति और देश प्रेम जो होता है, अभी लड़ाई तो हर टाइम होती नहीं, वी कैन नॉट फाइट वॉर एवरी टाइम। दैट मीन्स कि जो आप जो अपने देश में हैं उसको आप कैसे देशभक्ति करके और उसको आगे उठा सकते हैं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर एक मैं बड़ा उदाहरण दूंगा। एक छोटा सा, जैसे आप ऑफिस में हैं, 4 बजे आप चले, आपका ख़त्म हो गया काम, ड्यूटी ख़त्म हो गई। इसके बाद अब मान लीजिए फ़ैन चल रहा है, AC चल रहा है, आपने ऑफ नहीं किया। आप सोचते होंगे क्या है, सुबह नुकसान है, मेरा तो पर्सनल तो कोई नुकसान है नहीं। अब इसी चीज़ को आप एनालाइज करें, सुभारती का तो नुकसान होगा ही, लेकिन देश का भी नुकसान है, क्योंकि आपके नेशनल रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। सिमिलरली बड़ा उदाहरण कि इंडिया इज द फोर्स नाउ टू रेकन विद। वी हैव फॉइल्ड द एक्सपेंशनिस्ट मूव बाय द एनिमी इन लद्दाख। एंड लुक एट आवर सोल्जर्स, 20 लोगों ने अपनी जान बिना सोचे समझे दे दी। ना आप सोचते होंगे
कि जो सोल्जर्स होते हैं वो किस मिट्टी के बने होते हैं। वो सोचते ही नहीं कि उनकी जान चली जाएगी। अगर वो सोचेंगे तो दे कैन नॉट फाइट। और मैं आपको बता दूं कि जितने सोल्जर्स होते हैं उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एक देशभक्ति का एक जुनून ऐसा होता है कि जिसको जहाँ लगा दिया, जिस जगह में, जिस डिफ़िकल्ट कंडीशन में, दे फाइट फॉर द कंट्री सो दैट वी आर सेफ। दूसरा ये है कि आज के दिन जैसे आपको सभी को पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो another duty is to honor our constitution, to see it that we live to it. Constitution means social equality. ये एक ऐसा constitution है जो longest constitution in the world जो लिखा गया है, और जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये लिखा गया था। उसमें करीब 300 मेंबर्स थे, और उन्होंने लिखने से पहले कम से कम 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था। और यही वजह थी कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि इसमें टाइम लगा उनको 2 years 11 months and 18 days. This much time was taken because constitution has to be written with very careful. Lot of discussions have to take place in the parliaments and other places of the parliament also with the people. So this is the time we have to see that for the country what we can do. Now of course the 21st century belongs to India, there is no doubt. 2020 was the year of learning. It has given us many lessons, but now we have to look forward that in 2021 what we have to do. Already we are progressing well, there is no doubt. Now today Swati Rathore, Flight Lieutenant, she is part of the flying past in Republic Day Parade in Delhi with the Haptors, 4 Haptors formation. So we are everywhere, whether women empowerment or our studies, education. I would also like to mention that in 2020 and today we can mention this, that our national education policy is also a gift to us, because we never thought we can get the policy like this, where we are connected with our roots, our traditions, but at the same time we look forward to be on the global platform. This is something, education policy we were looking forward for years together, but we could not get it earlier. And here it is, the emphasis is skill-based education, outcome-based education. So I will urge all my students that they should see to it that their emphasis should be on the skill, whatever field they are, maybe medical stream, non-medical stream, whatever. But skill is the main thing. That's how you get the jobs. And I would like to encourage them that, see, when we say Deshbhakti, even this is also Deshbhakti. If you do a good studies, you pass with good marks, you develop good skills, you become good doctors, good engineers, good professionals, and you take the country up in competitive world, on the world platform, isn't it? So similarly for the teachers, they should teach their students well, and students should listen to their teachers well, so that we progress and we get our objectives where we want to be. And India is looking forward to naturally in the competitive world to reach to the place where we deserve. So with these words, I would like to once again wish my greetings and congratulate you on Ganatantra Divas. Jai Hind, Jai Swarthi. Thank you.